इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग रिव्यू करने वाले हैं goldenpie.com का। जी हाँ, तो ये इंडिया की ऐसी लीडिंग वेबसाइट है जहाँ पे आप जो एनसीडीज होते हैं, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होती है, जिनके आईपीओ निकलते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, सो देखिए यहाँ पे पर्सनली मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। कोई भी भाई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। मुथूट फाइनेंस और आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड दोनों के एनसीडी मैंने इन्हीं की वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे बाय किए थे, और उसके पहले भी मैं अपने दूसरे अकाउंट से काफ़ी सारे एनसीडी बॉन्ड्स वगैरह बाय कर चुका हूँ। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है इसके ऊपर क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर बॉन्ड्स कैसे बाय करते हैं, तो गाइस ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एनसीडी जो इश्यूज होते हैं वो आखिर होते क्या है। तो देखिए जैसे कि आईपीओ वगैरह ओपन होता है, वैसे मान लीजिए किसी कंपनी को भी पैसों की अगर जरूरत रहती है, तो अगर वो डेट इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बेसिकली अगर पैसा वगैरह रेज करना चाहती है, तो मार्केट के अंदर वो अपने एनसीडी जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहलाते हैं वो इशू करती है। तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, ये चित्तौड़गढ़.com की वेबसाइट है, ये लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे जब भी बेसिकली कभी भी कोई मार्केट के अंदर जैसे आईपीओ रिलीज होने वाला होता है या एनसीडी बॉन्ड रिलीज होने वाला होता है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाती है। आपके इसमें खास बात क्या होती है, यहाँ पे सिंपली आपको कंपनी का नाम देखने को मिल जाता है, और जैसे कि यहाँ पे आईपीओ के अंदर होता है कि कब से लेकर कब तक आप बेट लगा सकते हैं, साथ में इशू का साइज क्या होगा, और हर बॉन्ड के ऊपर ना एक रेटिंग लिखी होती है कि इस यहाँ पे एजेंसी ने इसको इतनी यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। नॉर्मली ये लेता है कि जो A+ होती है, AA होती है, AAA वाली जो रेटिंग वाले बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योर रहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जो जितना ज़्यादा सिक्योर रहेगा उसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कम होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे विविधि कैपिटल लिमिटेड जो कि 18 अगस्त से 31 अगस्त का अभी राइट नाउ यहाँ पे एनसीडी निकला हुआ है, तो इसकी अगर आप अभी राइट नाउ रेटिंग देखोगे तो आईआरसीए ने यहाँ पे ए स्टेबल की रेटिंग दे रखी है, और यहाँ पे केयर रेटिंग्स ने A+ की यहाँ पे रेटिंग दे रखी है। अब अगर मैं इसके इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको फायदा ये मिल जाता है, अगर रेटिंग ठीक ठाक है और इंटरेस्ट रेट भी ठीक ठाक है तभी यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे 5 सीरीज इशू कर रखी है। जैसे मान लीजिए सीरीज 1 के अंदर आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 18 महीने के लिए आपका पैसा यहाँ पे लॉक रहेगा। वैसे इस बॉन्ड को आप सेकेंडरी मार्केट में भी बेच सकते हो, जैसे ही आपके पास में आ जाता है, जैसे आईपीओ के शेयर वगैरह आप बेचते होंगे। लेकिन इन बॉन्ड्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है, लिक्विडिटी की कमी होती है। तो हमेशा इन बॉन्ड्स के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो एक माइंडसेट लेके चलना कि मेरा पैसा ऑब्वियसली यहाँ पे ब्लॉक रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्टिव यील्ड 9.98% का आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है। वहीं पे मैं जैसे अगर 24 महीने का ले लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज 4 के अंदर मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और 10% का यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। अब गाइस होता है क्या है ना, इन टाइप के जितनी भी यहाँ पे एनसीडी बॉन्ड्स होते हैं, नॉर्मली जो आपके ब्रोकर अकाउंट होते हैं वो आपको डायरेक्ट कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, जिसके थ्रू जैसे कि आप आईपीओ के अंदर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वैसे आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता। तो इसी के लिए यहाँ पे goldenpie.com करके एक वेबसाइट है, काफी पुरानी वेबसाइट है, और जीरोधा बैक्ड बेसिकली कंपनी है, यानी कि जीरोधा ने इस कंपनी के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको दोनों टाइप के बॉन्ड्स वगैरह दिखाई देंगे। एक तो एनसीडी बॉन्ड दिखाई देंगे, यानी कि जो भी मार्केट के अंदर जो आईपीओ यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं विविधि कैपिटल का यहाँ पे आईपीओ लॉन्च हो रहा है, 31 अगस्त को यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बॉन्ड इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे लिस्टेड कर रखे हैं। अब गाइस जो दूसरे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए हाई यील्ड्स के ऊपर बेसिकली क्लिक करता हूँ, तो ये जितने भी बॉन्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स बेसिकली होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड का एक बॉन्ड है जिसके अंदर 2 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब गाइस होता क्या है, ये बॉन्ड पहले ही इशू हो चुके होते हैं। मान लीजिए कोई बॉन्ड 2020 का है, 2019 का है, तो यहाँ पे बेसिकली इन बॉन्ड्स को इन कंपनीज ने काफी सारी मार्केट के अंदर एचएनआईज होते हैं, और काफी सारी बॉन्ड्स के अंदर कंपनीज होती है वो बेसिकली होल्ड करके रखती है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक प्रीमियम देना पड़ सकता है। मान लीजिए इस बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है, लेकिन ये 1874 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, एज ए प्रीमियम देना पड़ेगा, क्योंकि आप सेकेंडरी मार्केट से उठा रहे हो। लेकिन अच्छी बात यहाँ पे आपको कई सारे बेसिकली ऐसे बॉन्ड्स देखने को मिल जाएंगे जिनकी डेट काफी पुरानी है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट काफी अच्छा खासा आपको मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही यहाँ पे मान लीजिए मैंने पिछले 3 साल से मैंने ये बॉन्ड उठा रखा है साउथ इंडियन बैंक करके, जिसके अंदर मेरा 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसके अंदर जो कूपन रेट है वो 13% से भी ज्यादा है, यानी 13% से भी ज्यादा का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिलता है। अब गाइस बात कर लेते हैं कि आपको किस टाइप के बॉन्ड्स के अंदर निवेश करना चाहिए। आप
आपको दो चीजें देखनी है, एक तो जो कंपनी की रेपुटेशन है वो क्या है, प्लस जो कंपनी ने यहाँ पे इशू किया इंटरेस्ट रेट क्या है और उसकी रिजल्ट की रेटिंग क्या है। एग्जांपल के लिए अभी जो बेस्ट ऑनगोइंग जैसे आईपीओ जो वगैरह चल रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इस कंपनी का एग्जांपल देना चाहूंगा, इसके पहले भी काफी अच्छी कंपनी ने यहाँ पे इशू कर रखे हैं, आईएफएल फाइनेंस वगैरह हो गया, मुथूट फाइनेंस ने यहाँ पे इशू किया था, तब मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब वगैरह किया था। तो आपको हमेशा इन कंपनीज की यहाँ पे रेटिंग और उस कंपनी की प्रोफाइल वगैरह क्या है, मार्केट में उसकी रेपुटेशन वगैरह क्या है, वो चीजें आपको देखकर यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। आपका इस बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की, कि यहाँ पे आप जो भी जो बॉन्ड्स वगैरह यहाँ पे कोई भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कैसे पॉसिबल है। तो गाइस उसके लिए जी मैंने यार अलग से यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपको अपनी डीपी आईडी सबसे पहले बेसिकली फाइंड करनी पड़ती है। आप अपनी जीरोधा की प्रोफाइल से, ग्रो की प्रोफाइल से आपको डीपी आईडी वगैरह जो है सिंपली तरीके से मिल जाती है। उसके बाद में गाइस जिस भी बॉन्ड के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको सिंपली जो है अप्लाई आईपीओ के ऊपर क्लिक करना है, उनकी सिंपली तरीके से आपको सीरीज सेलेक्ट करनी है, प्लस कितने यूनिट्स आप खरीदना चाहते हो। मोस्टली फेस वैल्यू जो है 1000 रुपए की होती है, जैसे मान लीजिए 10 यूनिट यानी कि 10,000 रुपए अगर आप मिनिमम जो है लगाना चाहते हो। उसके बाद में गाइस जैसे हम लोग आईपीओ के अंदर कैसे अपनी यूपीआई आईडी वगैरह डालते हैं, वैसे सेम कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको जो है अपनी यूपीआई आईडी और डीपी आईडी ये दो चीज़ें यहाँ पे डालनी पड़ती है। उसके बाद में वो आईपीओ की जो रिक्वेस्ट है वो सिंपली आपकी जो भी आपने ऐप यहाँ पे चूज़ किया होगा, जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, या जो भी बैंक की आपकी यूपीआई ऐप है उसके ऊपर रिक्वेस्ट आती है, और जैसे आप अप्रूव करोगे तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे जो है बेसिकली आपका जो अमाउंट होगा, जितने का भी अमाउंट होगा, वो आपके अकाउंट से यहाँ पे सिंपली तरीके से डेबिट तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है। यहाँ पे गोल्डन पाई ना आपसे कोई भी यहाँ पे कमीशन वगैरह चार्ज नहीं करता है, मार्केट के अंदर यहाँ पे जो फेस वैल्यू है उसी के ऊपर यहाँ पे आपको एनसीडी वगैरह देता है। साथ में गाइस ये प्रॉपर तरीके से आपको अपने आईपीओ को एप्लीकेशन का स्टेटस वगैरह भेजता है, कि जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो कि बीएसई के अंदर आपकी एप्लीकेशन चली गई है, आपका ये एप्लीकेशन नंबर है। और गाइस यहाँ पे आईपीओ के अंदर जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रैंडम बेसिस पे अलॉटमेंट वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे जो इनिशिएट करेगा उसी को यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे मैं चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट के ऊपर देखना चाहूँ तो अभी राइट नाउ इसको आई थिंक एक दिन हो चुका है, तो आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं रिटेल कैटेगरी ये वाला जो बॉन्ड है उसके अंदर ऑलमोस्ट यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है, 1.93x यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि जो सबसे पहले आएगा, मतलब सबसे पहले जो भी यहाँ पे इनिशिएट करेगा उसी को यहाँ पे बॉन्ड मिलता है। बाकी बाद में अगर आप लगाएंगे तो आपका अगर अमाउंट यहाँ पे ब्लॉक भी हो रखा है तो वो जो ब्लॉक होता है बेसिकली वो यहाँ पे हट जाता है, अगर आपको बॉन्ड वगैरह अलॉट वगैरह नहीं होते हैं। मैं कैसे, अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कल को गोल्डन पाई जैसे वेबसाइट बंद भी हो जाती है, क्योंकि ये जो आपके सिक्योरिटीज होती है वो सीधी डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रिएट होती है। और जैसे बताया अगर आप चाहते हो सेकेंडरी मार्केट के अंदर बेचना तो यहाँ पे आप बेच भी सकते हो, लेकिन इन बॉन्ड्स के अंदर जो लिक्विडिटी काफी ज्यादा कम होती है। तो ये जीरोधा के अकाउंट में, आपके ग्रो के अकाउंट के अंदर आपको वो दिखने तो लग जाएगी, लेकिन जल्दी से आप इनको बेच वगैरह नहीं पाओगे। बाकी यहाँ पे रिडम्पशन के ऊपर क्या होता है, जैसे इसकी मैच्योरिटी की डेट आती है ऑटोमेटिकली जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर सीधा पैसा आ जाता है, जो भी आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चूज किया होगा उसके साथ में। अगर मंथली बेसिस पे किया है तो मंथली बेसिस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, अगर आपने रिडम्पशन के टाइम पे किया है तो जब भी रिडीम होगा वो बेसिकली ऑटोमेटिकली जब भी मैच्योर होगा वो पैसा आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है, और सिक्योरिटी भी जो है ऑटोमेटिकली डेबिट वगैरह हो जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के यहाँ पे कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा पर्पस इस वीडियो बनाने का यही था कि आपको इन चीजों के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए, इस टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे कैसे काम करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।